डियर गर्ल्स, आई विश समवन हैज टोल्ड मी दिस इन माई 20s। अगर आप अपने 20s में हो तो देन प्लीज स्टॉप डूइंग दिस थिंग एंड ट्रस्ट मी, these habits can ruin your happiness, health and even your future. Hi, I'm Dr. Priya and today I'm talking straight to my sisters in their 20s. मैं आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई विश कोई ये बातें मुझे मेरे 20s में बताया होता, किसी ने मुझको गाइड किया होता। हमारी 20s एक ऐसी एज होती है जहाँ हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं हमारे करियर में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप में, लाइफ स्टाइल्स में, और इसी में हम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमको हमेशा के लिए रिग्रेट होता रहता है। सो टुडे आई एम शेयरिंग दीज आर 5 things I personally learned the hard way and I don't want you to make the same mistakes. So अगर आपने ये छोटी छोटी हैबिट्स कंट्रोल कर ली या इसके बारे में थोड़ा सा सोचा तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि आज मैं जो कहने वाली हूँ, जो बताने वाली हूँ, जो शेयर करने वाली हूँ, वो शायद ही कोई इतना ऑनेस्टली से बताए। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने अपनी 20s में करी हैं वो आप रिपीट मत करो। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, एक बिग सिस्टर की एडवाइस है फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रैप जो मैं खुद भी गिल्टी रही हूँ इस चीज की, और मैंने ये अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किया है, सोशल मीडिया कंपैरिजन। हम आप दिन भर इंस्टा स्क्रॉल्स कर रहे होते हैं, देखते हैं कोई मालदीव्स में है, कोई नया आईफोन ले रहा है, कोई न्यू ड्रीम होम ले रहा है, किसी का वेडिंग गोल्स ऐसा है, तो कोई लग्जरी बैग्स, परफेक्ट स्किन, और फिर हम ऑटोमेटिकली अपने बारे में सोच लेते हैं कि हम कितने पीछे हैं, हमारी लाइफ कितनी बोरिंग चल रही है, मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं है, राइट? बट सच बताऊं, उनका भी स्ट्रगल होता है, बस वो दिखता नहीं है या वो दिखाते नहीं है। सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, रियल नहीं है। और एक चीज मैंने रियलाइज किया है कि जितना हम कंपैरिजन करते जाते हैं उतना हम अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड कम करते जाते हैं, उतना हमको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ और ग्रैटिट्यूड नहीं रहता है, कमी नजर आता रहता है। जो आप देख रहे हो उसके पीछे उनके बैड डेज हैं, स्ट्रगल्स हैं, डिप्रेशन में भी कई बार रहे हैं और कई इनसिक्योरिटीज भी होते होंगे, बट वो दिखता नहीं है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि वो दिखाते भी नहीं है। सो टिप क्या है, तो अपनी फीड को फिल्टर करो, ऐसे लोग को फॉलो करो जो मोटिवेट करते हो, जो जेन्युइनली इंस्पायर करते हो, जिनके पोस्ट देख के आपको खुद पे डाउट आ जाए, ऐसे लोगों को फॉलो मत करो। मेरा तो यही टिप है। कोशिश करो एक दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स करने का। ट्रस्ट मी, माइंड बहुत पीसफुल लगेगा। दूसरी गलती जो मैं भी करती थी, अपनी हेल्थ इग्नोर करना। तो अपना हेल्थ इग्नोर मत करो। हम 20s में होते हैं तो एनर्जी ज्यादा होती है, तो लगता है कि अभी तो यंग है, स्लीप, डाइट, जिम सब बाद में देख लेंगे, अभी हम कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, सोते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही टाइम है बेस स्ट्रॉन्ग करने का। मैं अपने क्लिनिक में भी देखती हूँ 25-26 साल के लोगों में ही एसिडिटी, फटीग, हेयर फॉल और भी फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइफ स्टाइल जीरो डिसिप्लिन। मैं भी ऐसी थी, दिन भर काम, क्लिनिक और फिर रात को जंक फूड और ऐसे स्क्रॉल करते रहना, तो इस वजह से मेरे भी हेयर फॉल, ये सब का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। डेली 20 मिनट वॉक करो, 7 to 8 आवर्स स्लीप, पानी ज्यादा और जंक कम, और रेगुलर डेंटल एंड हेल्थ चेकअप दिखाओ। ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको फ्यूचर में थैंक करेगा। 30s के बाद समझ में आता है हेल्थ ही असली वेल्थ है। अपनी हेल्थ पे अभी इन्वेस्ट करोगे तो 30s में भी ग्लो और हेल्थ मेंटेन रहेगा। तीसरा पॉइंट है ओवर स्पेंडिंग फॉर शो ऑफ। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे उड़ाना बंद करो। हम 20s में अर्न करना शुरू करते हैं या हमको पॉकेट मनी मिलती है तो उसका हाफ पैसा कहाँ जाता है? फैंसी कॉफीज में, ड्रेसेस में, पार्टीज में, ट्रिप्स में। क्यों? बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। बट ऑनेस्टली लोग एक लाइक या एक फोटो देखने के बाद उसको भूल जाते हैं। आप खुद सोचो। पर आपके सेविंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स वो ही आपको सिक्योर फील कराएंगे। मैंने बाद में ये सीखा है कि पैसे का एक हिस्सा सेव करो और दूसरा अपने लर्निंग पे फोकस करो, स्किल को अपग्रेड करो। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो। दूसरों के अप्रूवल के लिए खर्च मत करो। अपने खर्चे का 20 या 30% सेविंग या स्किल लर्निंग में लगाओ। एक साइड हसल या कोर्स में इन्वेस्ट करो, वो चीज आपको लाइफ भर काम आएंगी, इंस्टा के कॉफी रील्स नहीं। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशनल पॉइंट,
टॉक्सिक लोगों को टॉलरेट करना बंद करो। रिलेटिव्स को तो छोड़ दो, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स या रिलेशनशिप्स होते हैं जो सिर्फ ड्रामा, निगेटिविटी और एनर्जी ड्रेन करते हैं। फिर भी हम उनके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं, उनके साथ ऐसे चिपक जाते हैं, फिर चाहे अंदर ही अंदर हर्ट हो रहे हों। हम गर्ल्स इमोशनल होती हैं और कई बार ऐसे लोगों के साथ इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि ऐसा सोशल प्रेशर में कि इतना टाइम हमने इन्वेस्ट किया है, इतना टाइम हम साथ में रहे हैं, या फिर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बट बिलीव मी, एक बार आप अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाओ, जेलस या डिसरिस्पेक्टफुल लोग को हटा दोगे, आप लिटरली ब्रीथ कर पाओगे। अपना सर्कल स्मॉल बट जेन्युइन रखो। मैंने सीखा क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स डजंट मैटर, क्वालिटी डज, एंड पीस इज ग्रेटर देन पीपल। अगर कोई आपको बार बार ड्रेन कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उसे साइलेंटली बस डिस्टेंस बना लो। अदरवाइज बाद में ये सोचने में बहुत समय लग जाएगा कि आपका पीस, आपका टाइम, आपका एनर्जी बहुत प्राइसलेस है। सो राइट लोग रखो, बाकियों को जाने दो। 20s में अगर आप अपनी एनर्जी सही लोगों में इन्वेस्ट करोगे, फिर चाहे वो सपोर्टिव फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या मेंटोर्स हो, कोई भी हो, बाद में वो फायदे का काम होता है। एक सिंपल रूल फॉलो करो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आप थक जाओ या गिल्ट या निगेटिविटी फील हो, उससे डिस्टेंस बेटर है। और लास्ट में ये सोचना बंद करो कि अभी बहुत टाइम है। हम सोचते हैं कि करियर बाद में बनाएंगे, फिटनेस बाद में देखेंगे, स्किल्स बाद में सीखेंगे, पैशन भी बाद में देख लेंगे। ये बाद में ही लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है। ऐसा हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत वक्त है 20s को बीतने में, बट ट्रस्ट मी, टाइम लिटरली ऐसे उड़ जाता है। मैं आज भी सोचती हूँ कि काश मैंने YouTube चैनल थोड़ा पहले स्टार्ट किया होता, काश मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पहले स्टार्ट किया होता। तो ये एक फाउंडेशन फेज है, यहाँ पे जितना आप ग्रो करोगे, जितना सीख लोगे, वही बाद में मल्टीप्लाई होता जाएगा। आप 20s में जो स्टार्ट करोगे, वही 30s में आपको बाकियों से अहेड रखेगा। जो भी स्किल्स, सेविंग्स, हैबिट जो भी बनाओगे, वही आपका 30s में बेस रहेगा। तो इसके लिए स्मॉल स्टेप्स लो, छोटा छोटा स्टार्ट करो, एक कोर्स ज्वाइन करो, कोई एक नया स्किल सीखो, एक साइड हसल ट्राई करो, एक सेविंग अकाउंट ओपन करो, मतलब कुछ तो शुरू करो। ऐसा मैं ये सब जब बातें बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश कुछ चीजें मैंने पहले स्टार्ट की होती, बट क्या कर सकते हैं। तो एक नया स्किल सीखो, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करो, अपने पैशन को साइड हसल में कन्वर्ट करो, एंड आप फ्यूचर में खुद को थैंक करोगे। तो गर्ल्स, ये थी मेरी वो 5 बातें, ये मेरी ऑनेस्ट बातें, जो अगर आपने अपने 20s में स्टॉप कर दी ना, तो लाइफ बहुत स्मूथ, पीसफुल और प्रोडक्टिव हो जाएगी। आप खुद सोचो, आप लिटरली अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा खुद के लिए। और अगर आपकी कोई भी बेस्टी है या बेस्ट फ्रेंड है जिसको ये सब सुनना जरूरी है, जो ये सारी मिस्टेक्स कर रही है, या इनमें से कोई एक भी, तो वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि शायद उसको भी सुनने की जरूरत है। सिर्फ खुद सुन के मत रहो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड रिमेम्बर, अपनी 20s को सही तरीके से एंड वाइजली जियो, अपने ड्रीम्स के लिए काम करो और खुद के लिए प्राउड बनो। टिल देन टेक केयर, बाय।